अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कीवर्ड्स के मुतल्लिक। कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनकी अहमियत क्या है, और फिर उसके बाद कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल्स का बताया था मैंने। काफ़ी टूल्स आपको बताए थे किन किन टूल्स की मदद से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। उसमें से एक टूल हीलियम 10 के मुतल्लिक आपको बताया था थोड़ा सा। आज हम मर्चेंट वर्ल्ड और हीलियम 10 को डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि UPCs, EAN, ISBN, ASIN नंबर क्या होते हैं। तो आइए पहले आप इनके मुतालिक जानिए कि ये क्या होते हैं और किधर से बाय किए जाते हैं। What are UPCs, EANs, ISBNs and ASINs? UPCs UPCs stand for Universal Product Code. UPC is a 12-digit barcode used extensively for retail packing in United States. UPC एक कोड होता है जो 12 डिजिट पर मुश्तमिल होता है। ये बारकोड होता है, स्कैनेबल होता है। इसको जब स्कैन करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट शो हो जाती है गूगल पर, अगर वो पेटेंट हो। अगर उसका UPC हमने ख़रीदा हो तो इस बार कोड को स्कैन करने से हमारी प्रोडक्ट शो होगी, उसकी डिटेल, उसकी प्राइस, उसकी पिक्चर, सब कुछ शो हो जाएगा। ये 12 डिजिट का कोड होता है, ना एक डिजिट ज़्यादा ना एक कम। एग्जैक्ट 12 डिजिट हो तो उसे UPC कोड कहते हैं। उसके बाद आता है EAN। EAN स्टैंड फॉर यूरोपियन आर्टिकल नंबर। EAN is a barcode standard, a 12 or 13 digit product identification code। EAN जो है ये 12 डिजिट का भी हो सकता है और 13 डिजिट का भी हो सकता है। ये एक यूनिक प्रोडक्ट के लिए होता है। EAN uniquely identifies the product, manufacturer and its attributes. Typically, the EAN is printed on a product label or packing as a barcode. We require EAN codes to improve quality of search results and the quality of the catalog as a whole. You can obtain EANs from the manufacturer. If your products do not have manufacturer EANs and you need to buy EAN codes, you should go directly to gs1uk.org। जो EAN होता है ये 12 या 13 डिजिट का होता है, एक यूनिक प्रोडक्ट के लिए होता है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए होता है ये कोड। और ये हमें बाय करना पड़ता है किसके लिए? प्रोडक्ट की पैकिंग को और उसकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए। जिस मैन्युफैक्चरर से आप वो प्रोडक्ट ले रहे हो, जो आप सेल कर रहे हो या करना चाह रहे हो, अगर वो उस मैन्युफैक्चरर ने EAN बाय नहीं किया तो आप उस प्रोडक्ट के लिए EAN बाय कर सकते हैं। किधर से? ये वेबसाइट है http://www.gs1uk.org। ये अभी मैं आपको इस वेबसाइट का विज़िट करवाऊंगा। इधर से किस तरह बाय किया जा सकता है EAN एक प्रोडक्ट के लिए। याद रहे, एक EAN सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर आप एक कोक की बोतल लेते हैं, लीटर की बोतल, 1 लीटर कोक बोतल। आप कहीं से भी वो लीटर की बोतल खरीद लें, उस पर ये बार कोड होता है, चाहे वो UPC हो या EAN हो, वो यूनिक होगा। आप पंजाब से ले लें बोतल, सिंध से, बलूचिस्तान से, किधर से भी ले लें, जो कोक की 1 लीटर की बोतल है उस पर सेम कोड मिलेगा आपको। किसी दुकानदार से ले लें, ये नहीं कि इस दुकानदार का अलग कोड है कोक की बोतल पर और उस दुकानदार का अलग है, नहीं, ये एक यूनिक कोड होगा।
1 लीटर कोक की बोतल के लिए। इसी तरह हर ब्रांड ने अपना अपना EAN या UPC खरीदा होता है और वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक ब्रांड की 100 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं तो वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग EAN या UPC बाय करेगा। उसके बाद आता है ISBN। ISBN stand for International Standard Book Number, is a unique commercial book identifier barcode. Each ISBN code identifies uniquely a book. ISBN have either 10 or 13 digits. All ISBN assigned after 1 January 2007 have 13 digits. Typically, the ISBN is printed on the back cover of the book. ये जो ISBN नंबर होता है ये बुक्स के लिए ख़रीदा जाता है। जब आप कोई एक बुक लिखते हैं तो आप अपनी बुक को रजिस्टर करवाने के लिए ISBN नंबर ख़रीदेंगे। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं किसी किस्म की भी उनके लिए UPC या EAN ख़रीदा जाता है, लेकिन जो बुक्स होती हैं उनके लिए ISBN नंबर ख़रीदा जाएगा। जिस तरह ये नीचे एक एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल द ISBN कोड फॉर J.K. Rowling, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज adult edition paperback UK edition is 97807475958823 and this code identifies uniquely this book and edition. ये कोड उस बुक को और उस बुक के एडिशन को ज़ाहिर करेगा और याद रहे कि ये 13 डिजिट पर मुश्तमिल होता है जो आजकल ISBN नंबर्स आ रहे हैं। 13 डिजिट ISBN कोड हो रहा है आजकल। उसके बाद आ गया ASINs, Amazon Standard Identification Numbers are unique blocks of 10 letters and or numbers that identify items. You can find the ASIN on the items product information page at amazon.com. For books, the ASIN is the same as the ISBN number, but for all other products, a new ASIN is created when the item is uploaded to our catalog. ये जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ASIN Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जब एक न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़ोन पर तो अमेज़ोन उसके लिए एक अलग से ASIN नंबर जनरेट करके देगा उस यूनिक प्रोडक्ट के लिए जो आपकी प्रोडक्ट को ज़ाहिर करेगा। लेकिन जो बुक्स होंगी उनके लिए ASIN नंबर भी वही होता है जो उसका ISBN नंबर होता है और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए अमेज़ोन एक अलग ISBN नंबर जनरेट करके देगा। ये नीचे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द ASIN फॉर हैस्ब्रोज मोनोपोली गेम इज़ B-Tetra05N5PF। ये 10 डिजिट कोड होता है ASIN नंबर। इसमें ABC के भी लेटर होते हैं और मैथमेटिक्स के भी लेटर होते हैं। When to create a new ASIN or use an existing ASIN, कब हमें नया ASIN इस्तेमाल करना चाहिए और कब पुराना। For any single product sold on Amazon, there should only be one ASIN and one product detail page. This makes it easier for customers to navigate Amazon's massive catalog. Any duplicate products and their ASINs are eventually merged. जब आप एक नई प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट सेल करने जा रहे होंगे फिर आपको एक नया ASIN जनरेट करके दिया जाएगा।